गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर माउंट में आपका स्वागत है। अब आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, या इस चैनल को ग्रामर माउंट को आप टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप सर्च करें ग्रामर माउंट के नाम से, आपको वहाँ चैनल मिलेगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जो हमारा है वो हमने देखा डील किया क्या, वोकैब सेक्शन में हमने एंटोनिम और सिनोनिम हम डील कर रहे हैं, जो कि हमारा मतलब एक वीडियो हमने दे दिया है और अब आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। हम इसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया कैंडिड, इंसोलेंट, ट्रांसपेरेंट, ऐसे ऐसे शब्द बताए जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अब हम उसी के अगली कड़ी में बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड होगा डूबियस। डूबियस मतलब क्या होता है? संदेहास्पद। DUBIOUS। डूबियस मतलब क्या होता है? संदिग्ध। डूबियस मतलब क्या होता है? संदिग्ध। संदिग्ध। डूबियस मतलब संदिग्ध, यानी कि जिसपे क्या हो? क्वेश्चन हो, सस्पेशियस हो, ठीक है, क्या हो जाएगा? अनसर्टेन हो, ठीक है, इंडेफिनिट हो, जिसके बारे में कुछ पता ना हो, हमारा क्या हो जाएगा? डूबियस हो जाएगा, संदेहास्पद, यानी कि डाउटफुल हो जाएगा। DOUBT, डाउटफुल, डाउटफुल हो जाएगा, ठीक है। सस्पिशियस, सस्पिशियस हो जाएगा, संदेहास्पद हो जाएगा, ठीक है। फिजी हो जाएगा, फिजी हो जाएगा, फिजी, ये अच्छी मीनिंग है फिजी, ठीक है। अनसर्टेन हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। अनिश्चित मतलब जिसको हम ना जाने। अब हम आते हैं सिनोनिम में, ये हमारा सिनोनिम है। ये हम कहाँ चलते हैं? अब एंटोनिम में चलते हैं। अब भाई बात आ गई एंटोनिम की, तो कोई डाउटफुल है तो उसे क्लियर कर दो भाई, क्लियर हो गया। सस्पिशियस में कोई चीज़ है तभी उसे क्लियर कर दो, ठीक है। अनसर्टेन है तो उसे हम क्या कर दें? सर्टेन कर दें भाई। कोई चीज़ अनसर्टेन है क्या करेंगे? सर्टेन कर देंगे, क्लियर कर देंगे। इनडिफिनिट है उसे डिफिनिट कर देंगे। यहां इनडिफिनिट भी कर सकते हैं, यहां इनडिफिनिट कर सकते हैं, यहां डेफिनिट कर सकते हैं। सर्टेन, क्लियर, डेफिनिट, ठीक है। और क्या हो जाएगा? ट्रस्टवर्दी कर दें, ट्रस्टवर्दी। अब देखिए हमारा इतना क्या है? डूबियस यानी संदेह या संदिग्ध का हमें डाउटफुल, संदिग्ध, सस्पिशियस, संदिग्ध अवस्था, फिजी, संदिग्ध होता है, अनसर्टेन, अनिश्चित होता है, इनडिफिनिट, ये भी अनिश्चित है। भाई अनिश्चित कोई चीज़ संदिग्ध में है, ठीक। क्लियर कर दिए उसे, हम उसको सर्टेन कर दिए, डेफिनिट कर दिए, ट्रस्टवर्दी कर दिए, विश्वसनीय कर दिए। डेफिनिट मतलब निश्चित कर दिए, सर्टेन मतलब भी निश्चित होता है, क्लियर मतलब स्पष्ट कर दिया, साफ कर दिया। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये डूबियस को मैंने क्या किया? डील किया। डूबियस को मैंने डील किया सिनोनिम और एंटोनिम में। उम्मीद है आपको बात अच्छी लगी होगी और समझ में आ रही होगी। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप थम से अपने आप थम्स अप करके आप हमें इशारा दे सकते हैं या बता सकते हैं हाँ मुझे क्लास अच्छी लग रही है। तो इसी तरह क्लास को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा अबंडन। अबंडन मतलब क्या होता है? त्याग देना, गिव अप कर देना, छोड़ देना, लीव कर देना, ठीक है। अबंडन, अबंडन, अबंडन मतलब छोड़ देना। अबंडन मतलब छोड़ देना, कोई चीज त्याग देना, कोई चीज क्या कर देना? लीव कर देना, क्विट कर देना, गिव अप कर देना, ठीक, कॉल ऑफ कर देना, ठीक। तो क्या हो जाएगा? लीव कर देना। कोई चीज क्या कर दी हम लोग? लीव कर दिए। क्या कर दिए? लीव कर दिए। कोई चीज खाली कर दिए, वकेट कर दिए, वैकेट कर दिए, क्या कर दिए? वैकेट कर दिए। कोई चीज क्या कर दिए? क्विट कर दिए। क्विट मतलब छोड़ना, क्विट मतलब छोड़ देना, त्याग देना। कोई चीज क्या कर दी हम लोग? गिव अप कर दिए। अब देखिए इसकी जो मोस्ट प्रोमिनेंट मीनिंग मिलती है अबंडन का, गिव अप मिलती है। सिनोनिम में क्या मिलेगी? गिव अप मिलेगी या कॉल ऑफ मिलेगी। क्या मिलेगी? कॉल ऑफ। ये इसकी क्या है? बहुत ही नियरेस्ट मीनिंग है। ये इसके दोनों क्या है? बहुत नियरेस्ट मीनिंग। अब हम चलते हैं एंटोनिम की तरफ, एंटोनिम तरफ। अब कोई चीज एक लीव है तो क्या करेंगे हम? रिट्रेन कर देंगे, रिटेन कर देंगे। क्या कर देंगे? रिट्रेन कर देंगे, ठीक है। किस चीज को हम क्या करेंगे? पकड़ के रखे रहेंगे, जकड़ के रखे रहेंगे,
मतलब अपने कंट्रोल में रखेंगे, रिट्रेन हो जाएगा। उसके बाद कोई चीज़ अगर रिट्रेन है, कोई चीज़ छोड़ दे रहे हैं, तो उसका क्या कर दें हम लोग, सपोर्ट कर दें। क्या कर दें, सपोर्ट मतलब बनाए रखने, ठीक है। क्या करें, सपोर्ट कर क्या करें, बैकअप कर दें। सपोर्ट है तो बैकअप भी हो जाएगा। कोई चीज़ छोड़ दे रहे हैं, खाली कर दे रहे हैं, तो हम उसको क्या करें, उसको सपोर्ट कर दें, बैकअप कर दें, एडॉप्ट कर लें, ठीक है, लुक आफ्टर कर दें। ये सब फ्रेजल वर्ब में भी आती हैं। लुक आफ्टर कर दें, बैकअप कर दें, सपोर्ट कर दें, रिट्रेन कर दें, हमारा क्या हो जाएगा ये, एडॉप्ट कर दें। कीप मतलब बनाए रखना, कंटिन्यू, गो ऑन मतलब बनाए रखना, जारी रखना। ये क्या हो जाएगी हमारे अबंडन की, क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा एंटोनिम। देखिए अगर अबंडन का सिनोनिम पूछेगा, गिव अप आपको मिलेगा, या कार्ड आप भी मिल सकता है, ठीक है। ये वैकेट और क्विट ये थोड़ा कम मिल सकते हैं, ठीक है। और अगर एंटोनिम मिलेंगे तो आपको रिट्रेन मिलेगा। ये नियरेस्ट मीनिंग है इसकी, नियर मतलब नियरेस्ट मीनिंग है, ये आपको रिट्रेन मिल जाएगा। तो आप उम्मीद है हम ज़्यादा बताने के इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि जैसे कभी कभी होता है कि हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हम जब चीज़ों को डील करने लगेंगे तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने लगेंगे मीनिंग। हमें एक दूसरे की मीनिंग ऑटोमेटिक ओवरलैप करने लगी, तो हमें याद होता रहे, अरे ये मीनिंग तो वहाँ मिली थी, ये मीनिंग तो वहाँ भी मिली थी। तो उस जब इस तरह हमें मिलने लगेगी तो हमें चीज़ें हमें अच्छे से रिकॉल होंगी, याद होने लगेगी, ठीक है। हम आइए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अबेंडन हो गया हमारा, ठीक है। डूबियस हो गया, डूबियस मतलब संदेहास्पद हो गया। अबेंडन मतलब छोड़ देना होता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अबंडन, वो क्या था, अबंडन था। ये क्या है, अबंडन मतलब छोड़ देना। अब क्या है हमारा अबंडन, अबंडन मतलब प्रचुर मात्रा में। अबंडन, अबंडन, ठीक है। अबंडन मतलब प्रचुरता, प्रचुरता या प्रचुर मात्रा में। कोई चीज प्रचुर मात्रा में हो तो क्या कहेंगे हमसे, हमारे पास क्या है, एक्सेसिव है, अबंडन है, प्लेंटीफुल है, एम्पल है, प्रोफ्यूज है, लेविस है, बाउंटीफुल है, सफिशिएंट है, ठीक है। क्या कहेंगे, प्लेंटीफुल है, सफिशिएंट है, ठीक है। और क्या है, बाउंटीफुल है, क्या है, बाउंटीफुल है, सफिशिएंट है, एम्पल है, प्रोफ्यूज है, एम्पल है, प्रोफ्यूज है। बहुत सारी मीनिंग होती है इसकी अबंडन की, बहुत सॉरी अबंडन मतलब प्रचुर मात्रा में जो होते हैं उसकी बहुत सारी मीनिंग होती है। तो मीनिंग इतनी बहुत ज़्यादा, मतलब देखिए हमें क्या मिल जाएगा अबंडन में, अबंडन मतलब प्रचुर में, एम्पल मिल जाएगा, बाउंटीफुल मिल जाएगा, एक्सेसिव भी मिलता है इसका, एक्सेसिव हो जाएगा, प्रोफ्यूज हो जाएगा, लेविस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेविस हो जाएगा, लेविस लिख देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्सेसिव हो जाएगा, लेविस हो जाएगा। तो हम चलते हैं इसके एंटोनिम में। एंटोनिम में देखते हैं क्या हो जाएगा, भाई यहाँ पर सब कुछ अधिक मात्रा में है, यहाँ क्या हो जाएगा, कम मात्रा में हो जाएगा, मीगर हो जाएगा, मीगर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीगर हो जाएगा। मीगर है, सब कुछ अधिक मात्रा में है, तो हमें यहाँ क्या हो, नीडी हो जाएगी, हमें आवश्यकता है किस चीज़ की ना, हमें आवश्यकता है। क्या हो जाएगा, वांटिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वांटिंग हमें चाहत है। लायक हो जाएगा, लाइकिंग हो जाएगा, लायक मतलब कमी हो जाएगा, लायक मतलब कमी हो जाएगा, मीगर हो जाएगा, इनसफिशिएंट हो जाएगा, इनसफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, आप देख लेते हैं अबंडन यानी कि प्लेंटीफुल, सफिशिएंट, बाउंटीफुल, एम्पल, प्रोफ्यूज, मीगर, नीडी, वांटिंग, लाइकिंग, इनसफिशिएंट। ये हमारे क्या है, एंटोनिम है, ये हमारे क्या है, सिनोनिम है, ठीक है। अगर आपको अबंडन मिलता है, इसका अगर सिनोनिम पूछेगा तो आपको बाउंटीफुल, प्लेंटीफुल मिल जाएगा। अगर एंटोनिम पूछता है तो हमारा क्या मिल जाएगा, मीगर मिलता है, इनसफिशिएंट आपको मिल जाएगा। ये दोनों मीनिंग आपको बहुत नियरेस्ट मीनिंग है, इसको याद करके रखना है, ठीक है। और सारी मीनिंग हम आपको सिर्फ बताने के लिए प्रयास कर रहे हैं, हाँ चीज़ें एक साथ में आपके रिकॉल रहें। ये दोनों चीज़ें आपकी क्या होंगी, ये नियरेस्ट मीनिंग है, ये सारी मीनिंग क्या है, नियरेस्ट हैं, ठीक। इनको आपको लर्न करके रखना है, याद करना है। आपको बार बार वीडियो देखने का प्रयास करिए, समय निकालिए, वीडियो देखिए, और आप इस चीज़ को बार बार देखेंगे तो आपके मन मस्तिष्क में क्या होगी, बैठ जाएगी, और आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो जाएंगे कि हम इंग्लिश के लिए क्या हैं, प्रिपेयर हैं, और हमारा एंटोनिम सिनोनिम अच्छे से डील हो रहा है।
और हम आपके साथ हैं। प्रीवियस ईयर के सारे एंटोनिम सिनोनिम हम आपको डील कराएंगे और उसे हम देखेंगे। वी कैन नॉट लीव यू, हम आपको छोड़ नहीं सकते बिना सब कुछ बताए, ठीक है। हमने आपसे वादा किया सब कुछ बताएंगे तो बताएंगे। हाँ, कोई आपदा विपदा ना आए बस, और हम आपको कंटिन्यू एक वीडियो जरूर देते रहेंगे। बस ऊपर वाले से यही कृपा करो आपदा विपदा ना आए कोई, नहीं तो हमारे पर आपदा विपदा अक्सर आती रहती है। आज ही आपदा विपदा आ गई थी, हम क्या करें, परेशान हो गए थे। लेकिन हमने कहा चलो ठीक है, हम दृढ़ हैं वीडियो देने के लिए, तो हम वीडियो देंगे। और आपदा तो ऐसी आ गई भाई साहब हम क्या बताएं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ऊपर वाले के मुँह माया है सब। कहीं धूप है तो कहीं छाया है, कभी धूप हो जाएगी जीवन, कभी छाया हो जाएगी, सब ऊपर वाले देख रहे हैं। हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, हम अच्छा, हमारे साथ अच्छा होगा। अगर हम बुरे कर्म में लिप्त रहेंगे हमारे साथ बुरा होगा, जाहिर बात। आइए देखिए अपुलेंट देखते हैं। अपुलेंट मतलब क्या होता है, प्रॉस्पेरियस। एफुलेंट, 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 एफुलिएंट, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, धनी। भाई सबको लालसा होती है धनी बनने की, हमारे पास गाड़ी हो, घोड़ा हो, बंगला हो, नौकर हो, चाकर हो ना, यही बात है। प्रॉस्पेरियस, प्रॉस्पेरस, ठीक है, प्रॉस्पेरस हमारा क्या हो जाएगा, धनी। प्रॉस्पेरस मतलब धनी। वेल्दी, वेल्दी मतलब धनी। रिच मतलब धनी, ठीक। अपुलेंट, अपुलेंट मतलब धनी, अपुलेंट मतलब धनी। बेल ऑफ, एक शब्द है बेल ऑफ मतलब धनी, ठीक है। अपुलेंट मतलब अगर आप पाएंगे आपको वेल्दी मिलेगा सिनोनिम में, प्रॉस्पेरस मिलेगा, अपुलेंट मिल जाएगा, ठीक है। ये तीनों मीनिंग इसके लिए नियरेस्ट मीनिंग है। और चलते हैं एंटोनिम में, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ बहुत अमीर है तो हम यहाँ क्या हो जाएंगे, पुअर हो जाएंगे ना। क्या हो जाएंगे, डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट मतलब दरिद्र हो जाएंगे, हमारे पास भुखमरी हो जाएगी ना। लाइकिंग हो जाएगी किसी चीज़ की, क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। लैक मतलब कमी होना। पुअर, पिनीनेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पिनीनेस, क्या हो जाएगा, पिनीनेस, पिनीलेस, पिनीनेस, पिनीलेस हो जाएगा हमारे पास। पिनीलेस, जो पिनी मतलब बहुत छोटी चीज़ है लेकिन उसमें भी हमारे पास कमी है। पिनी मतलब बहुत छोटा चीज़ लेकिन उसमें भी हमारे पास कमी है, तो पिनी लेस हो जाएगा, ठीक, पिनी लेस हो जाएगा। ये हमारी क्या है, इसकी एंटोनिम है। क्या है, एंटोनिम है। अब बताइए भाई, एफुलेंट का अगर हमें मिलेगा ना नियरेस्ट मीनिंग, एंटोनिम में डेस्टिट्यूट मिलेगा। डेस्टिट्यूट मतलब क्या, दरिद्र होता है, जिसके पास धन भोजन कुछ ना हो, क्या होते हैं, दरिद्र होते हैं। जैसे अब यहाँ इसका सफरिंग कर सकते हैं, अनवांटिंग कर सकते हैं, बहुत सारी मीनिंग आपको ऐसे ओवरलैप होती रहेगी, मीनिंग मिलती रहेगी। आप खुद एक दिन ऐसे रियलाइज करोगे, हाँ इसकी मीनिंग यहाँ मिल गई, इसकी मीनिंग यहाँ मिल गई, अब ये यहाँ मिली थी, अब वहाँ मिली थी। आप खुद ही ऐसे अपने आप को जोड़ने लगोगे। जब एक दूसरे मीनिंग से तार जोड़ने लगेंगे तो आपका सारा मामला क्लियर होता चला जाएगा। एक दिन ऐसा होगा कि आप सारी मीनिंग का आपका एक दूसरे से कनेक्शन जुड़ जाएगा, एक दूसरे से तार जुड़ जाएगा और आप धीरे 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 सारी मीनिंग जान जाएंगे। और हाँ, प्रीवियस ईयर मीनिंग डील करने के बाद हम रूट वर्ड भी पढ़ाएंगे, रूट वर्ड भी डील करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम अब नेक्स्ट मीनिंग तरफ अपने। नेक्स्ट हमारा है अपैरेंट, ठीक। अपैरेंट मतलब स्पष्ट। अपैरेंट हमारा नेक्स्ट वर्ड है अपैरेंट, ठीक। अपैरेंट मतलब स्पष्ट, अपैरेंट मतलब स्पष्ट। अब देखिए स्पष्ट अभी हम लास्ट टाइम पढ़ के आ रहे हैं, लास्ट वीडियो मिलेगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी या स्पष्ट, उसका एंटोनिम क्या था, ओपेक था, हेजी था, फॉगी था, मिस्टी था, मर्की था, नेबुलस था ना, यही सब था। अभी फिर यही मिल जाएगा सब यही। तो अब सेंटेंस क्या हो रहा है, देखिए अभी दो ही वीडियो नहीं कंप्लीट हुई है, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, वर्ड लैप करने लगे हैं। तो प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन जब हम करा देंगे तो वर्ड एक दूसरे से लैप करेंगे, आपको याद करने में बहुत आसानी होगी, आप निश्चिंत रहें, ठीक। स्पष्ट, अब स्पष्ट का भाई फिर लिख दो क्लियर। अब जितनी बार आए उतनी बार लिखो, हमें लिखने से कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आप बार बार लिखो, बार बार आपको याद हो जाएगा, ऑब्वियस हो जाएगा, ऑब्वियस हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियस, स्पष्ट,
मैनिफेस्ट हो जाएगा, मैनिफेस्ट, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद एंटोनिम चलते हैं। अब भाई आसपास कर लिख दीजिए, एम्बिगुअस, एम्बिगुअस पढ़ते लोग, एम्बिगस, एम्बिगस, ठीक है, एम्बिगस, अस्पष्ट। भाई कोई चीज क्या है, हिडन हो जाएगी, अस्पष्ट है क्या है, छुपी हुई है। नेबुलस हो जाएगी, नेबुलस हो जाएगी, ठीक है, हेजी हो जाएगी, अनक्लियर हो जाएगी, ठीक, मर्की हो जाएगी, फॉगी हो जाएगी, ओपेक हो जाएगी, अनक्लियर हो जाएगी, हेजी हो जाएगी। जब मैंने आपको ट्रांसपेरेंट पढ़ाया था, पारदर्शी, सारी मीनिंग वहां बताई गई थी, फिर से वही मीनिंग आ गई। भाई ट्रांसपेरेंट कोई चीज, कोई स्पष्ट साफ साफ है, क्लियर है। ऑब्वियस मैनिफेस्ट वहां नहीं थी, ऑब्वियस मैनिफेस्ट यहां मिल गई। उसके बाद और सारी मीनिंग, एम्बिगस, हिडन, नेबुलस, हेजी, फॉगी, मर्की, क्रिस्टल, सब क्रिस्टल थे, आसपास था, सारी मीनिंग मिली थी। आप याद करिए, ध्यान दीजिए, सब कुछ मिला था। हेजी, फॉगी, क्रिस्टल सिनोनिम मिल था, मर्की, ठीक है, फॉगी, नेबुलस, एम्बिगस, ओपेक। अब देखिए इसमें देख लेते हैं इसके नियरेस्ट मीनिंग। अगर अपरेंट आएगा तो आपको ऑब्वियस मिलेगा, ऑप्शन में ऑब्वियस मिल सकता है। अगर मोर देन वन आंसर सही करेगा मैनिफेस्ट मिल सकता है, ठीक है। और एंटोनिम में अगर मोर देन वन सही करवाएगा आपको एम्बिगस देगा। उसके बाद में बहुत लेवल टफ करना चाहेगा, सोचेगा कि लाओ बच्चे से और सी जानकारी निकलवा कर लाते बाहर, तो क्या हो जाएगा, नेबुलस दे देगा, एम्बिगस दे देगा और नेबुलस दे देगा, ठीक है। आपको ये दोनों मीनिंग दे देगा और आपको फंसाने का प्रयास करेगा। आप उम्मीद है सारी मीनिंग आपको लर्न रहेगी। आप वीडियो बार बार देखते रहिए, आपको मीनिंग लर्न रहेगी तो आप बिल्कुल सही ऑप्शन टिक करके आएंगे, मोर देन वन। अगर दो से अधिक, एक से अधिक पूछ रहा है तो मोर देन वन सही टिक करके आना है। मामला यही फंसता है मोर देन वन में, ठीक। तो आइए चलते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है, शुरू करने से पहले बता दें, हमारा नेक्स्ट वर्ड है कमेंस। कमेंस मतलब किसी चीज की शुरुआत करना, स्टार्ट करना, बिगिनिंग करना, ठीक है, ओरिजिन करना, स्टार्ट, बिगिनिंग, ओरिजिन, एराइज, चाहे जो लिख दो, ये सब क्या हो जाएगा हमारा नेक्स्ट वर्ड है कमेंस, COMM। कमेंस मतलब क्या होता है, शुरुआत करना, ENCE, कमेंस मतलब शुरू करना, शुरू करना, कमेंस मतलब शुरू करना। शुरू करना क्या आ जाएगा हमारा भाइयों, हम क्या लिख दें, स्टार्ट, ठीक है, बिगिन, ठीक है। कमेंस मतलब शुरुआत, स्टार्ट, बिगिन, ओरिजिनेट। ओरिजिनेट मतलब निकलना या शुरुआत करना। अब इसका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है, एंड, क्लोज, कंप्लीट, ठीक, क्लोज होगा, एंड हो जाएगा, कंप्लीट होगा, फिनिश होगा, फिनिश, स्टॉप, लिख लीजिए, क्लोज, फिनिश, स्टॉप, ठीक है। अगर कमेंस है तो आपको बिगिन मिलेगा, सिनोनिम में, एंटोनिम में आपको कंप्लीट या क्लोज मिल सकता है। कंप्लीट, क्लोज, फिनिश तीनों मिल सकते हैं आपको, क्योंकि ये अच्छे वर्ड है। कमेंस अगर आपको फंसाने का प्रयास करेगा तो बिगिन दे देगा सिनोनिम में, अगर एंटोनिम दे के फंसाने का प्रयास करेगा तो क्लोज, कंप्लीट, फिनिश दे देगा, ठीक। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, डिलाइट। डिलाइट मतलब क्या होता है, डिलिजेंट। डिलिजेंट मतलब परिश्रमी, जैसे आप लोग परिश्रमी हो, परिश्रम करना ही सफलता की कुंजी है, ठीक है। अगर हम परिश्रम कर रहे हैं तो हमारे पास सफलता कुंजी ऑटोमेटिक आएगी, किसी न किसी चाबी से हमारा लक खुल जाएगा, ठीक है। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, ठीक है। हम मेहनत करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। डिलिजेंट, DELIGENT, क्या हो जाएगा, DILIGENT, डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब क्या होगा, हम परिश्रमी, परिश्रमी, क्या हो जाएगा, परिश्रमी। तो हम क्या लिख दें, इंडस्ट्रियस, INDISTRIOUS, इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती। हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग हमारा क्या हो जाएगा, मेहनती। एक वर्ड है, बड़ा प्यारा वर्ड है, ऑसिडियस, ऑसिडियस, ASSIDIOUS। और ऑसिडियस मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग, ठीक है। लेबोरियस, देखिए बढ़िया बढ़िया वर्ड मिले, लेबोरियस, ठीक है। ये हमारे बहुत अच्छे वर्ड हैं, इनमें हम किसी वर्ड को नियरेस्ट और फर्दर मीनिंग नहीं कर सकते, दूर की मीनिंग नहीं कह सकते, सारे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
इसके साथ में अगर आ रहा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैशटैग मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लिख लीजिए, ठीक है। अगर इसके साथ डिलीजेंट आ रहा है तो इसके साथ आप चाहे इंडस्ट्रियस आ जाए, चाहे हार्डवर्किंग आ जाए, चाहे एचडीएस आ जाए, चाहे लेबोरियस आ जाए, कोई भी आ सकता है, या मोर देन वन में कोई भी मीनिंग आपको दी जा सकती है, ठीक है। अब आप बात आती है इसके पास एंटोनिम की, एंटोनिम की, ठीक है, एंटोनिम की, एंटोनिम। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा, लेजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेजी हो जाएगा। लेजी के बाद इनएक्टिव लिख लो, ठीक, लेजी, इनएक्टिव, टायर्ड, टायर्ड। इसकी एक और बहुत अच्छी मीनिंग होती है, लिथार्जिक। लिथार्जिक मतलब क्या होती है हमारी, अगर आपको ये डिलीजेंट में क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है औपचारिक, यहां पर डीई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीई, DELIGENT। अगर डिलीजेंट है तो ये मेहनती होता है, DILIGENT है, डिलीजेंट मतलब औपचारिक होता है, औपचारिक, ठीक है। डिलीजेंट ये वाला ना होके, ये वाला ना होके, ये वाला डिलीजेंट होगा, DELIGENT, ठीक है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो अगर डिलीजेंट है तो इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, ऑसिडियस, लेबोरियस, आपको तीनों मीनिंग क्या है हमारी, मोस्ट है। अगर इधर चले तो आपको डिलीजेंट में आपको लेजी मिल सकता है, इनएक्टिव मिल सकता है, टायर्ड बहुत कम मिले समझाओ, लेकिन लिथार्जिक जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, यानी कि सुस्त होते हैं जो, ठीक है, काम काज नहीं करते, इसके लिए क्या होता है, लिथार्जिक यूज होता है। ये मीनिंग इंपॉर्टेंट है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एंटोनिम में आना है तो लिथार्जिक मीनिंग हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है हमारी, लेजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिथार्जिक के बाद लेजी, फर्स्ट नंबर इसको रखेंगे, सेकंड नंबर इसको रख देंगे, ठीक है। उसके बाद इनएक्टिव तो हम जान ही रहे हैं भाई, एक्टिव मोड में, इनएक्टिव मोड में। तो प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको सारी क्लास समझ में आई होगी, और हम इस क्लास को आज ही बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम 5 वर्ड या 7 वर्ड, या वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाती है इसीलिए हम थोड़ा कम वर्ड डील कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे थोड़ा और वर्ड डील करें। थोड़ा वीडियो बड़ी हो जाएगी, लेकिन यह है कि थोड़ा वर्ड और डील करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में जल्द जल्द परीक्षाएं होने वाली हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं ग्रामर माउंट के नाम से। और आपका प्यार और सपोर्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक सब्सक्राइब करें, और कोशिश ये करें कि अपने दोस्तों को भी बताएं और सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल, थैंक्स मेरे प्यारे मित्रों, थैंक यू।